हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सक्सेस क्लास। तो फ्रेंड चलते हैं अपने रेशियो एंड प्रीपोजिशन की ओर, जो कि हम एस डी यादव बुक से सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि एस डी यादव बुक में हमने कितने 95 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, सिक्कों पर आधारित प्रश्न का यहाँ हम टाइप खत्म कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, बहुत ही बेसिक से सीखते हुए चलेंगे हम कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से निकाले जाते हैं। तो देखेगा, इसमें कहा गया है कि एक थैले में रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन में हमने एक मिस प्रिंट दे दिया था। क्वेश्चन में एक मिस प्रिंट था कि वो क्या था कि एक थैले में 1 रुपये। यहाँ का आप कर लेना, जब भी आपको क्वेश्चन में आए, आपकी किताब में जो भी क्वेश्चन है वहाँ लिख लेना आप, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, हमें क्या होता है, जैसे टोटल अगर हमें पैसे दे रखे होते हैं, ठीक है, जैसे हमें 240 रुपये दे रखे हैं। जब 240 रुपये दे रखे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको बनाने क्या है, सिक्के। ठीक है, जब पैसे दे रखे हैं तो आपको क्या बनाने होंगे, इसमें दे रखा है जैसे एक थैले के पैसे हैं तो पैसे से क्या बनाने होंगे, क्यून, मतलब सिक्के। ठीक है, अगर आपको पैसे दे रखे हैं अनुपात में तो वो सिक्के बनाने होंगे। अगर सिक्के दे रखे हैं तो क्या बनाने होंगे, पैसे बनाने होंगे। वो देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे कि इसमें कहा है एक थैले में 1 रुपये के, तो हम लिख लेते हैं कितने के, 1 रुपये के और 50 पैसे के, 50 पैसे के, और कितने के हैं, 25 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं। और उसमें कहा गया है ये सिक्के 5, 6, 8 के अनुपात में हैं। और यदि कुल राशि 240 रुपये, तो कुल राशि तो कितनी है, 240 रुपये। ये क्या है, मैं रुपए में, जब ये रुपए में है तो हमें क्या दे रखे होंगे, सिक्के। जो अनुपात होगा वो क्या का होगा, हमारा सिक्कों का। डायरेक्टली हमें इस टाइम तो सिक्के दे रखे हैं। अगर जब भी आपको रुपए दे रखे हो तो सिक्के में चेंज करना, सिक्के दे रखे हो तो रुपए में चेंज करना। तो देखिए 568 रुपये सिक्के हैं, तो अब इसे हम रुपए में चेंज करेंगे। तो सिक्के लिख लेते हैं, कितने अनुपात, सिक्के बराबर कितने, 5, कितने 6 और कितने हैं 8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। बस आपको इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगले क्वेश्चन तो हो जाएंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम सिक्के हैं रुपए बना लेते हैं, क्योंकि हमें रुपए दे रखे हैं ऊपर। क्योंकि सिक्कों में अगर इन्हें जोड़ेंगे तो रुपए हैं, मतलब ये तो क्या है, सिक्के, तो हमें रुपए बनाने होंगे। तो रुपए बनाने के लिए क्या करना होगा, अब देखिए, आप देखिए, अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो 5 सिक्के कितने के हो जाएंगे, 5 रुपये के। ठीक है, कितने के हो जाएंगे, 5 रुपये के। और 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे कितने होते हैं, 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर क्या बनता है, मतलब 50 प्लस 50 कितना बनता है, 1 रुपया। जब 1 बन गया तो 50 प्लस 1 रुपया तो 2। ठीक है, कितने होगा, 2। अब जब 1 रुपया बनाकर नीचे वाले सिक्कों में से भाग दे देंगे, कितना हो गया, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रुपये। अगर आपको इस प्रकार से भी समझ में नहीं आया हो तो देखिए 100 मतलब 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपया। 100 पैसे बराबर 1 रुपया हो गया। इसी प्रकार से आपको समझते हुए चला, जब 100 पैसे बराबर 1 रुपया है तो अब देखिएगा यहाँ 100 पैसे तो कितनी से हो जाएंगे, यहाँ 50 पैसे 1 रुपया, और 6 जगह 6 है तो 6 को आधा करेंगे, कितना हो जाए, 3 रुपये। ठीक है, अब ऐसे इस प्रकार से देखिए 25 पैसे 25 पैसे और 25 पैसे 50 पैसे, और 25 पैसे और 25 पैसे 50 पैसे, कितने हो गए, 1 रुपया। जब 1 रुपया हो चुका है ये, तो कितना आया, 4, तो 4 से भाग करेंगे कितने को, 8 को, तो 8 रुपये। अब हमें दिख गया है कि हमारे ये रुपये में चेंज हो गए हैं। ठीक है, काय में चेंज हो गए, रुपये में। ये हमारे क्या था, रेशियो था। अब गिन लेते हैं इसके कितने होते हैं, 8, 5 13, 14, 15, 16, मतलब टोटल मिलाकर रुपये कितने हो गए, 16। पर क्वेश्चन कह रहा है 16 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 240 रुपये हैं। ठीक है, कितने हैं, क्वेश्चन कह रहा है 240 रुपये। तो इसमें गलती हो गई है, जैसे 8 हैं तो 4 दूनी 8, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 रुपये हो जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, मैंने डायरेक्ट 8 ही लिख दिया था, कितने हो जाएंगे, ये 2 रुपये। तो ये कितने होगा, 5, 3, 8, तो 10, कितने हो जाएंगे ये, 10 रुपये। जब हमारी
टोटल मिलाकर रुपये 10 हैं तो 1% की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग देख लेंगे कितने दे रखे हैं, 240 रुपये। जब 240 दे रखे हैं तो एक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी गई, 0 से 0 कट जाएगा, कितनी बचेगी, 24 बची, क्योंकि 0 से 0 गया तो 24 तो बचा एक की वैल्यू। अब हमसे पूछा किसका, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। सिक्के कौन से हैं, ये वाले, और 25 पैसे कौन से हैं, 8, तो इनकी संख्या लिख लेते हैं। 25 पैसे बराबर कितने दे रखे हैं हमें, 2। 25 पैसे बराबर कितना दे रखा है हमें, 25 पैसे बराबर कितने सिक्के निकल गए हमारे, 8, क्योंकि सिक्कों की संख्या पूछी है ना, तो 8। तो 8 की मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे, 24 में कर देंगे। जब 24 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, कितना हो जाएगा, 192। तो 192 आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ नहीं था इस सवाल में। अब तो चलेंगे हम जल्दी करेंगे और आसानी से कर लेंगे। बस आपको याद रखना है कि जब भी 1 रुपये के सिक्के हों, आपको ध्यान से करना है कि अपना तर्क लगाना दिमाग का। जैसे 50 पैसे के सिक्के, अगर 50 पैसे मिलकर कितना बनता है, 1 रुपया। अब ये 6 सिक्के हैं, मतलब 6 सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्के बनाने के लिए हमें कितने सिक्के की ज़रूरत पड़ेगी, 3 की। अब जैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे, जैसे कि यहाँ देखिए, अब यहाँ 25 और 25 मिलाकर कितने बने, 4। जब 4 बने तब 4 रुपये, मतलब 1 रुपया बन गया। 4 बराबर कितना हो गया, 1 रुपया। तो उसकी मल्टीप्लाई भाग करी 8 की, तो 8 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 तो आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आपका 192 में आंसर आ चुका है। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 57 में देखेंगे क्या कहता है। फ्रेंड थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, बिना स्किप के देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं क्या कहता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 57 क्या कहता है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। 640 रुपये पूरे हैं, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। समान का मतलब है जब इसमें हमें देनी रखी है, अनुपात नहीं दे रखा है 1, 2, 3, 4, किसी चीज़ का भी अनुपात नहीं दे रखा, तो हम अपने पास से क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो जैसे देखिएगा इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या रखा है, जैसे 1 रुपये, कितने रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के, और कितने के, 5 रुपये के, 5 रुपये, ठीक है, और कितने के, 10 रुपये के, 10 रुपये के सिक्के हैं, और नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 है। कितनी, 640 काय में दे रखी है, हमें रुपये में दे रखी है। तो हमें यहाँ क्या लिख ले होंगे, पैसे, तो ये कितने हो जाएंगे, पैसे, ठीक है। कितने, ये क्या निकल के आएंगे हमारे, सिक्के। अब सिक्कों को हमने क्या मानेंगे, एक एक मान लेते हैं। जैसे हमने एक इसका मान लिया, एक इसका मान लिया, और एक इसका मान लिया। वो क्यों माना, क्योंकि इसलिए माना क्योंकि हमारे पास अनुपात नहीं दे रखा, या तो क्वेश्चन को देना चाहिए था अनुपात में, और नहीं दे रखा तो हमने एक एक मान लेंगे, क्योंकि सिक्के बनाने के लिए। अब हमें क्या करना होगा, अब जब रुपये दे रखे हैं तो हम रुपये बना लेते हैं। रुपये बनाएंगे तो रुपये बनाने के लिए क्या करना होगा, 1 रुपये का एक सिक्का, जब 1 रुपये एक का सिक्का 1 है, रुपये 5 है, तो 5 कितने हो जाएंगे, 5, ठीक है, 5 रुपये। ये कितने हो जाएंगे, 5 रुपये, और ये कितने हो जाएंगे, 10 रुपये। जब 1 का भाग करोगे तो ये कितना होगा। अब सिक्के, अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा टोटल वैल्यू मिलाकर हमारी कितनी है, 1, 5, 6, 10, 6 कितने हो गए, 16। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपये आए हैं, 16 रुपये। तो हमारे अकॉर्डिंग तो आए हैं टोटल मिलाकर 16 रुपये, पर क्वेश्चन कह रहा है 16 नहीं 640 रुपये हैं। तो हम 640 को मैं 640 रुपये रख देंगे। अब हमें 1 का मान निकालना होगा। जब 1 का मान हम जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, 16 चौक 64, 40 रुपये। अब हमसे जिसका ही पूछा हम उसका निकाल सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, मतलब सिक्के हैं। नोटों का मतलब है कितने सिक्के हैं, 1, 2, 3, तो कितने हैं, 3, तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने में, 40 में, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 रुपये। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आपका आंसर आ चुका है 120 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। बस आपको ये याद रखना कि अगर जिसके पास आपको वैल्यू दे रखी है जैसा अनुपात, तो अनुपात रखना। अगर अनुपात नहीं दे रखा हो तो क्या रखने हैं, एक एक करके हमें रखना है। अगर हमें रुपये दे रखे हैं तो सिक्के रखने होंगे, अगर सिक्के दे रखे हैं तो हमें रुपये में चेंज, रुपये यहाँ दे रखे होंगे, सिक्कों में चेंज करना होगा। ठीक है,
जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 कहता है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, कि एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं। एक थैले में 3 प्रकार के, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार कौन कौन से? 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। ठीक है, कुल मिलाकर मूल्य है। बहुत सिंपल सवाल है, देख लेते हैं। कितने लिख लें पहले? 1 रुपये के, 1 रुपये कितने हैं? 50 पैसे। 50 पैसे के बाद कितने रखे हमें? 25 पैसे। अब हमें देख लेते हैं क्या दे रखा है। यदि कुल संख्या 175 है, कुल संख्या हमें कितनी दे रखी है? 175 दे रखी है। तो 175 है तो पैसे दे रहे, तो प्रत्येक, तो अब इसमें हम देख लें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य होगा। तो ठीक है, अब हम कितने दे रखे हैं? जब इसमें भी हम अनुपात में दे रखा तो हमें क्या होगा? तो कुल बराबर कितने हैं? कुल बराबर कितने हैं हमारे? 175। अब हमें जब कुछ नहीं दे रखा तो सिक्के लिख लेते हैं हम, सिक्के, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। सिक्के बराबर कुल कितने हैं? 175। ये क्या है? रुपए। अब कुल बराबर कितना रखेंगे? 1 यहाँ रख लेंगे। ठीक है, 1 यहाँ रख लेंगे, 1 यहाँ रख लेंगे, 1 यहाँ रख लेंगे। ठीक है, 1 हमने रख लिया। और उसके बाद हम देख लेते हैं कितने रुपए निकल के आते हैं हमारे। अब रुपए देख लेंगे निकल के आएंगे, तो रुपए बराबर 1 का 1 आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगा? ये 1 का 1। अब देखिएगा ये क्या है? पैसे। और ये सिक्के। सिक्के का मतलब ये क्या रखे हुए हैं? रुपए। तो क्वेश्चन हमसे पूछा कितना? रुपए में पूछा हुआ। तो रुपए निकालने के लिए 50 पैसे, तो कितना हो जाएगा? ये 50 पैसे का सिक्का एक, 50 का कितना हो जाएगा? 2 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 रुपये। और 50 पैसे का एक कितना हो जाएगा? ये 4 रुपये। 4 रुपये। अब कितने होंगे? 4 2 6 1 7। 7 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 175। 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा? काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 पंजे 35, कितना बचा? 25। 25 सत्ते 175। सही है। अब उसके बाद हमसे पूछा गया तो थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य, सिक्कों का मिलाकर 1 2 3, तो कुल बराबर कितने हैं? कुल रुपए तो इतने थे, तो मिलाकर कितने? 1 2 3। तो 3 बराबर 3 मल्टीप्लाई 25 तिया 75, क्या हो गया? 75 रुपये आपका आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, एक थैले में 180 रुपये हैं। कितने हैं? 121 रुपये। मूल्य के सिक्के कितने हैं? मूल्य के सिक्के 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के रूप में हैं। कितने के लिख लेते हैं हम? 1, ये कितना है टोटल? टोटल बराबर 180 से आप देख लेते हैं कितने हैं। कितने के? 1 रुपये के। 1 रुपया 50 पैसे और ये कितना है? 25 पैसे के रूप में है। तो 1 2 3 अनुपात में है। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः 150, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे ज्ञात कीजिए। तीनों का मतलब पूछा हुआ है। जब हमसे तीनों का पूछा हुआ तो तीनों का निकाल देंगे हम। अब पहले देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 और 3। अब ये हमें क्या दे रखे हैं? रुपये दे रखे हैं, तो ये क्या होंगे? हमारे सिक्के। ठीक है, हमें रुपये दे रखे हैं, क्या होंगे? सही, ये हो गए हमारे सिक्के। अब हमें क्या करना होगा? रुपये निकालना होगा। क्या निकालना होगा? रुपये निकालना होगा। और हमसे पूछा गया सिक्कों की संख्या क्रम से इतने इतने पैसों का ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या पूछिए, 1 2 3 इनकी पूछिए, तो पहले हम रुपये निकाल लेते हैं। रुपये निकालने के बाद टोटल रुपये निकाल लेंगे और टोटल से भाग कर देंगे। अब देखिए 1 रुपये का एक सिक्का, तो कितना हो जाएगा ये 1 रुपये का?
ये तो पहले क्वेश्चन में समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया तो समझते रहिए। अब 1 रुपये का, अब 50 पैसे और 50 पैसे, तो 2 सिक्के 50-50 पैसे के कितने रुपए बनाएंगे? 1 रुपये बनाएंगे। कितना बनाएंगे? 1 रुपये। देखिए 2 सिक्के हैं हमारे पास 50-50 पैसे के, अगर उन्हें जोड़ देंगे तो कितना बनाएंगे? 1 रुपये बनाएंगे। इसी प्रकार से 3 सिक्के हैं हमारे पास 25-25 पैसे के, सही है, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, और 3 सिक्कों को जो 25-25-25 की जगह जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 75। तो 75 कितना हो जाएगा? 0.75, ठीक है, 0.75। ये कितना आ जाएगा? रुपये। 0.75 कितना आएगा? रुपये। अब हम इन्हें तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद कितना बैठेगा? अब जोड़ लेते हैं, 1 रुपया 2 रुपया, 2 रुपये 75 पैसे, कितने हो गए? 2 रुपये 75 पैसे। तो हम लिख देते हैं 2.75। 2.75 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 121। 121। अब 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना कर लेंगे? 121 बटे कितना हो गया? 275। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब इसको काट लेते हैं। अब कैसे कट सकता है ये? देखिएगा, 1 है संख्या पीछे, 11 का 11, तो इसे 11 से काट लेते हैं। जब इसको 11 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 11 का ना 11 और 11 का ना 11 और 00 का 00, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, ठीक है। अब हमारी 1 की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, इसको छोटी जगह है। 1 बराबर हमारा कितना है अभी? 1100 बटे 25, ठीक है, 11-25। अब इसको और किसी से कट रहा तो काट के देख लेते हैं। कट रहा है, कितने से कट रहा है? 100 है, तो 1 का 1 रह जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है, 1 का 1 रह जाएगा और 25 चौका 100। तो हम इसे डायरेक्ट काट लेते हैं। 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, तो कितनी बार गया ये? 44 बार। तो 1 की वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी कितनी? 44। जब 1 की वैल्यू 44 रुपये आ चुकी है, अब हमसे जिसकी पूछी उसकी निकाल सकते हैं। तो इसने कहा है 1 पैसे 25 पैसे और इनकी संख्या ज्ञात करनी है, तो मैं लिख लेता हूँ पैसों की संख्या ज्ञात करनी है। सिक्कों की संख्या मतलब सिक्के कितने हैं? सिक्के बराबर लिख लेता हूँ 1, 2 और 3, तीनों की मल्टीप्लाई 44 में करेंगे। 44 गुणा 44 गुणा 44। अब देख लेते हैं 44 की करके कितना आता है। तो 44 ही करना तो 44, ठीक है। अब 44 दूनी कितने होते हैं? 48 और 44 दिए कितने होते हैं? 132। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। तो चलिए फ्रेंड, आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 बाद देखेंगे 100 क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है एक बक्से में 1 रुपये से 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। कितने हैं? 280 सिक्के हैं। अब देखिएगा यहाँ आया कितना? 280 सिक्के, 280 कितने हैं? सिक्के। अब ठीक है, ये वाला सवाल देखना, 280 सिक्के हैं। अब हमें क्या दे रखा होगा? ये वाला अनुपात तो है, ये हमारा रुपए में है, ठीक है। ये वाला अनुपात बैठेगा हमारा रुपए में। कैसे देखिएगा? 1 रुपये के, 50 पैसे के और कितने हैं? 25 पैसे के। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के हमारे पास कितने सिक्के हैं। अब इसके बाद हमें दे रखा है इस प्रकार है कि सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8, 4, 3 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, जो प्रत्येक प्रकार है उसके सिक्कों का मूल्य, ठीक है। अब ये क्या है हमारा? ये हमारे क्या होंगे? रुपए होंगे। सिक्कों के मूल्य तो हमें क्या होंगे? ये रुपए। तो ये हमें क्या दे रखे हैं? रुपए। कितने दे रखे हैं? 8, 4, अब 3। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें क्या बनाना होगा? सिक्के बनाने होंगे।
तो सिक्के निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिक्के हैं, तो सिक्के निकाल पाएंगे हम। अब देखिएगा 8 रुपये हैं तुम्हारे पास, 8 रुपये हैं और 8 ही वो हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 8। अब देखिएगा 4 रुपये हैं और 50-50 पैसे के, तो इसको कितना कर देंगे अभी देखिए 50 पैसे और 50 पैसे से मिलकर कितना बनता है 1 रुपया। 1 रुपया और 4 रुपये हैं, तो कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 रुपये, मतलब कितने बन जाएंगे 8 पैसे। फिर क्या बनेंगे ये 8 पैसे, और इसी मतलब 8 पैसों का मतलब क्या है 8 सिक्के, क्योंकि सिक्के निकालने हैं तो 8 सिक्के बन जाएंगे। तो 8 चलो पैसे मान लेते हैं, इसको काट देते हैं, सिक्के अच्छा नहीं लग रहा। अब इसको बनाएंगे 25 और 3, 25 पैसे 3 हैं, तो 25 पैसे 4 और 4 तिया 12, ठीक है 4 तिया 12, 4 तिया 12 आ चुका है। अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 14 12 12 24, 25 26 27 28, कितना हो गया टोटल वैल्यू 28। 28 का मान हमें कितना दे रखा 280 रुपये। एक की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10 रुपये। ये तो सिर्फ आपको समझना है फ्रेंड कि आप रुपये को पैसे में कैसे चेंज करते हो और पैसे को रुपये में कैसे चेंज करते हो। मैंने बता दिया है कि जब भी आपको सिक्के दे रखे होंगे तो जो अनुपात होगा वो रुपये में होगा, और हमें सिक्के निकालने होंगे। अगर जब भी हमें रुपये दे रखे होंगे, तो अनुपात कितना होगा सिक्कों में होगा और रुपये निकालने होंगे, ठीक है। अब आपको 1 बराबर कितना चुका 10। अब हमसे पूछा गया है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के, अब सिक्के कौन से होंगे ऊपर वाले ही हैं, ठीक है। ये वाले क्या थे सिक्के, तो काय के बूझे 50 पैसे वाले। 50 पैसे कितने ये हैं, तो 50 गुना कितने कर देंगे 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बूझी है, तो सिक्के कितने निकल गए 8, तो सिक्के 8 निकल गए, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 पैसे बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 8 ढाई 80, ठीक है। 80 कितने निकल आएंगे सिक्कों की संख्या, तो 80 सिक्के। तो देखिए आपका राइट आंसर हो चुका 80 सिक्के। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे क्या कहता है। तो चलिए, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर है, और क्या कहता है। एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है। सिक्कों की संख्या इतनी है, तो पहले देख लेते हैं। तो अगर कुल मान 30 रुपये है, तो कुल बराबर कितना दे रखा हमें 30 रुपये दे रखा। तो ये क्या होंगे सिक्के, ये सिक्के होंगे। सिक्के कितने दे रखे हैं 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब टोटल मिलाकर हमें क्या निकालना होगा, कुल रुपए निकाल होंगे। रुपए निकालेंगे कि 25 पैसे एक कितना बचेगा। अब तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं 25 पैसे ही। 25 पैसे का मतलब हो गया 25 रुपये, ठीक है। सिक्के हैं तो 25 पैसे, तो 25 पैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 25 पैसे इस टाइम ऐसे हैं तो 25 पैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। हम इसको रुपए में चेंज कर लेंगे बाद में। और 10 है 2 है, तो 10 पैसे 2 कितने हो जाएंगे 20 पैसे, और 5 दिया 15 पैसे। अब 15 पैसों को अब देखिए 25 पैसे 20 पैसे 15 पैसे। अब रुपये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 20 10 30 5 35, 35 और 25 कितने होते हैं 35 5 25 60, तो ये क्या हो जाएंगे 60 पैसे, ठीक है। 60 पैसे हैं। अब जो 60 पैसे हैं, अब 60 पैसे को रुपए में चेंज करना होगा। हमें क्या करना होगा, तो 60 पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, या हम ये कुल रुपए को हम पैसों में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 60 की वैल्यू हमें दे रखी क्या, 60 की वैल्यू हमें दे रखी है 30 रुपये, 30 रुपये। अब पैसे को हम रुपए में चेंज कर लेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो देखिएगा
तो इसको चेंज करेंगे, एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 30/60 पैसे। तो 1 बराबर किस में हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 रुपये है। इसको पैसे में चेंज करेंगे तो 100 और 60 का 60। सही है, 30 रुपये को हमने पैसों में चेंज कर लिया, तो पैसों में चेंज करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको काट लेते हैं तो किससे कट जाएगा, 0 से 0, 0 से 1 0 गया, और 3 दूनी 6, कितना बचा 10, 2 पंजे 10 बचा था, 2 पंजे 10 और 5 ढाई 50, कितना बचा हमारा, एक की वैल्यू निकल आ चुकी है 50। ठीक है, आप इसको अच्छे से और काट लेना। अब हमसे किसका पूछा है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या 5 पैसे वाले 3 है, तो 5 पैसे बराबर कितना हो जाएगा 3, ये वाला 3 और गुणा कितना 50, 5 3 15, 150। ये 150 आपका आंसर आ चुका है, जल्दी से नोट कीजिए। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 102 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। तो जल्दी से कर लेते हैं 102 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 102 के साथ, एक 30 रुपये की राशि, 130 रुपये की राशि, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे, ठीक है, के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। अब ये क्वेश्चन मतलब टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 तो हमने क्या बताया था कि जब कोई मान नहीं दे रखा तो हमें क्या लिख लेना है, सिक्के दे रखा है रुपये, तो सिक्के लिख लेते हैं, एक 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 सिक्के लिख लेंगे, एक एक एक, जब कोई नहीं दे रखा। अब हमें क्या बनाना होगा, ये हमें रुपये बनाना होगा। रुपये बनाएंगे कैसा हो जाएगा, रुपये बनाएंगे तो 50 पैसे, कितने 10 पैसे, और ये कितने हैं 5 पैसे, 5 पैसे। टोटल मिलाकर कितने हो गए, टोटल मिलाकर देखिए कितने हो जाएंगे, 50 60 5 65, तो कितना हो जाएगा 65 पैसे। 65 पैसे को कितना दे रखा है 130 रुपये। अब 65 पैसे को क्या है में मतलब 130 रुपये को हम पैसों में चेंज कर लेंगे। 130 है, इसको हम पैसों में चेंज करेंगे, तो पैसों में चेंज किस प्रकार से करते हैं देख लेते हैं। तो हम इसको करेंगे, 1 बराबर 130 गुणा 100 बटे कितना है, ये कितना था 60, सही है। अब एक जब 60 है तो इसको काटेंगे हम, तो कितना बचेगा, कितना है 60 है क्या, 10 50 10 60 5 65, ये कितना है फ्रेंड, ये है 65। ठीक है, ये कितना है 65 है, ध्यान रखना, और यहाँ आ जाएगा 65, और ये 65 आ चुका। अब इसको काट लेते हैं, राशन ऐसे ये कट जाएगा। तो 65 काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 छंग 30, 5 ही गना 5 5 तिया 15, 13 दूनी 26 और 100 दूनी 200। एक का मान हमारा कितना आ चुका है 200 रुपये। अब हमसे पूछा किसका, तो फिर तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी, काहे के बूझिए, तो सिक्कों की तीनों की पूछिए, तो तीनों कितनी होगी, सिक्कों की संख्या 1 2 3 है, तो सिक्के बराबर 3 गुणा 3 बराबर कितने हो जाएंगे ना, 3 गुणा कितना 200, 3 गुणा 200, 3 गुणा 200 बराबर कितना है, 3 दूनी 6, 600, 3 दूनी 6। तो ये 600 तो क्या आ गया टोटल, टोटल सिक्के आ गए हैं। अगर हमसे तीनों का पूछा जाता तो टोटल आ चुके हैं। तो इसमें हो जाए तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, प्रत्येक की पूछिए। अगर तीनों की पूछेगा तो हमारे ये आ जाएंगे, सही है। तीनों की पूछेगा, तीन सिक्के पूछेगा तो कितने आ जाएंगे टोटल ये। अब एक की पूछेगा तो एक की 3 से भाग कर दो, तो 600 बट्टे 3, तो 3 की पूछेगा तो एक की आ जाएगी, 3 दूनी 6, 200। ये किसकी आ गई है, एक की निकल कर आ चुकी है, चाहे इसकी मान लो, चाहे इसकी मान लो, चाहे इसकी मान लो, ठीक है। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 103 नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं क्या कहता है।
तो फ्रेंड हमारे 100 क्वेश्चन 102 क्वेश्चन छिक गया था, उसको हम सोल्व करा रहे हैं। देखिएगा 102 क्वेश्चन हम बैक में लाते हैं तो देखिए 102 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, हमने 103 करा दिया था, 104 करा दिया था, पर जल्दी से सोल्व कीजिए 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन कहता है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में हैं। इनका कुल मूल्य 102 हो तो मूल्य 102 हो तो हमें क्या दे रखा है, ये रुपये दे रखा हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने की, पैसे के, तो ठीक है कितना दे रखा है 102 रुपये। अब हमें क्या करना है, अनुपात देख लेते हैं 3, 4, 10। अब हमें क्या देखा रुपये, तो ये क्या हो जाएंगे सिक्के हमारे, जब हमें रुपये दे रखा तो ये सिक्के हो जाएंगे। अब हमें क्या बनाना होगा, रुपये बनाना होगा। जल्दी से रुपये बना लेते हैं। रुपये बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 रुपये, तो यही हो जाएगा 50 पैसे 4 सिक्के कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 रुपये और ये कितना हो जाएगा 2 रुपये, वो 3 रुपये। 10 पैसे तो 10 कितना हो जाएगा 1 रुपया, 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6 रुपये बराबर कितने दे रखा हमें 102 1 बराबर कितना निकालेंगे हम 6 दूनी कितना 6 के ना 6 और कितना बचा 4 और 7 छंग कितना होता है 6 के 6 4 बचा 42 6 7 42। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 17। अब किसकी पूछी है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 पैसे के सिक्के कितने 10 हैं, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। तो इसकी मान निकालेंगे हम कितने 10 पैसे बराबर कितना है, यह कितना 10 गुणा 17 तो कितना हो जाएगा 17 1 0 और लग जाएगा 170 आपका आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 102 आपने नोट कर लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 103 भी करा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 104 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। फ्रेंड वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन इसमें थोड़े अटपटे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कि एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट 5 रुपये के नोट 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट 10 रुपये के नोट के मूल्य वर्ग का मतलब है योग के में 480 रुपये हैं। कितने हैं टोटल बराबर 480। हमारे जो क्वेश्चन निकलता है वो सिर्फ इससे निकलता है कि ये क्या है, रुपये हैं या क्या है हमारे, क्यों सही है, रुपये हैं या सिक्के हैं। अब हमारे दे रखा है तो की संख्या समान है तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमें भी इसमें भी मानना होगा। तो 1 मान लेते हैं, सिक्के बराबर मान लेते हैं 1 सिक्के 1 माना। अब हमें सिक्कों को रुपये में चेंज करना होगा। रुपये बराबर कितना हो जाएगा 1 रुपया 5 रुपये 10 रुपये 10 5 15 1 16 कितने हो जाएंगे 16 रुपये की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 480 रुपये। 1 बराबर देखेंगे 16 के 16 25 16 48 30 रुपये। अब हमसे पूछे किसकी गई है, तो उसके पास नोटों की कुल संख्या थी। नोटों की कुल संख्या कितनी थी 3, तो कुल 1 2 3 ठीक है। तो उसके पास नोटों की संख्या मतलब सिक्कों की संख्या कितनी 3, तो 3 गुणा कितने कर देंगे 30 टोटल बराबर 3 1 2 3 देख लीजिए 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 3 3 9 90 कितना जाएगा 90 रुपये। ठीक है जी, आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं क्या कहता है। तो फ्रेंड इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105। फिर भी देख लेते हैं क्या कहता है, बहुत सिंपल से सॉल्व करेंगे इसे हम। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है 225 रुपये की एक राशि कितनी है 225 रुपये की, ये क्या है टोटल रुपये हैं। ठीक है, अब क्या है 1 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं। ये क्या है सिक्के के रूप में थे, तो रुपये दे रखा हमें, तो इस प्रकार उसकी क्रम से 8 5 3 के अनुपात में है।
तो ये क्या हो जाएंगे, सिक्के हो जाएंगे हमारे। सिक्के कितने हो जाएंगे, 8, 5, 3। अब सिक्के क्यों हुए, सिक्के इसलिए हुए क्योंकि ये हमें रुपये दे रखा है, तो हमें सिक्के मानने पड़ेंगे। अब हमें रुपये में निकालना होगा, तो रुपये में कैसे निकालेंगे, जैसे हमने देखा 8 सिक्के हैं, 1 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 8 सिक्के 1 रुपया, तो रुपये निकालेंगे तो 8 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के, कितने हो जाएंगे, 2.5 हो जाएंगे। 2.5 मतलब आधे। अब 3 सिक्के हैं, 25-25 पैसे के, तो कितने हो जाएंगे, 25 3 75, तो 775 रुपये। जीरो लगा लेते हैं, पॉइंट बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए 8 रुपये तो ये हैं और 2 रुपये ये हैं, सही है। 50 पैसे ये हैं और 75 पैसे ये हैं। बात समझिए कि इसको अभी छोड़ दीजिए, 8 को बिल्कुल छोड़ दो। हमारे पास 2 रुपये ये हैं और 50 पैसे ये हैं, जीरो लगा देता हूँ मैं, ठीक है। 50 पैसे 75 पैसे कितने हो गए, 125 पैसे, 125 पैसे। तो 1 रुपया मतलब 1 रुपया 25 पैसे हो गए। तो जब 2 रुपये ये थे और 25 और 75 मिलाकर 1 रुपया 25 पैसे, तो 1 रुपया हमने इसे दे दिया, कितने हो गए, 3। तो 8 2 10 और 1 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11/25, तो कितना हो जाएगा, 11.25, 11 रुपये 25 पैसे। अब 11 रुपये 25 पैसे। अब हमें क्या करना होगा, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें कितनी दे रखी है, टोटल मिलाकर इतना है 11.225। तो इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है 225। 1 की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 की निकालेंगे, करने को यहाँ करते हैं तो कितने निकालेंगे, 225/1 1.25, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा ले, सही है, 2 जीरो बढ़ा ले। अब 2 जीरो बढ़ा ले तो आपको क्या करना होगा, ये जो 2 जीरो यहाँ बढ़ाए हैं ना, तो इनको यहाँ मत बढ़ाओ, ये काटने में थोड़ा दिक्कत करेंगे, इसको आप यहाँ कर दो, ठीक है। जब यहाँ कर दोगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा गलत दिखाई दे रहे थे, तो आपने क्या कहा, पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा ले। जहाँ इसको पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट जो हमारा हट गया है। अब इसको सोल्व करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो इसको काट लेते हैं आराम से, 5 से काटते हैं पहले इसको। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 नहीं 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी 10, कितना बचा, 1 बचा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 बचा। 5 दूनी 10, 2 बचा। 5 पंजे 25, 5 से इतनी बार चला गया, सही है, 5 से इतनी बार चला गया, और 5 से इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार, और 25 से 25 कैंसिल, बचा कितना, 20। तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 20। 1 बराबर हमारा 20 आ चुका, आपको दिख रहा होगा कितना, 1 बराबर 20 आ चुका है। या अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देता हूँ, 1 बराबर 20। अब हमसे पूछी कितनी है, ठीक है, इसको हम काट देते हैं। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इसकी संख्या पूछी है हमसे। तो 1 कितने सिक्के, 8, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुणा कितना है, 20, 8 दूनी 16, 160 रुपये। यहाँ आपका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा गया है, पर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे और समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय।